आज मैं तुम लोग को बताने जा रही हूँ समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तर्क देते हुए प्रमाणित करें। तो जो तुम्हारा समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर मतलब जिसकी दोनों भुजाएं आमने सामने की समान हो, उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान है और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान है, तो इसको चतुर्भुज बोलते हैं। जिसकी 4 कोण होते हैं उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद इसमें जो ये लाइन गया है इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ये विकर्ण क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है। किस पे? ओ बिंदु पे। तो चतुर्भुज का सबसे पहले हम लोग ड्रॉ बना के नाम दे देंगे ABCD, और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहां पे हम लोग उसका नाम दे दिए O। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तर्क देते हुए प्रमाणित करना है। यही प्रमाणित करना है कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसमें जो 2 विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब काटेंगे ओ पॉइंट पे। इसी को हम लोग को क्या करना है, प्रमाणित करना है, मतलब प्रूफ करना है। अब देखो बताया गया है, जैसे दिया गया है तुम्हारा प्रदत्त में समानांतर चतुर्भुज जिसका पता है, मैंने नाम बताया है ABCD। इसमें 2 विकर्ण है AC, पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण है BD। दूसरा विकर्ण क्या है, BD, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, O बिंदु पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? O बिंदु पर काटते हैं। प्रमाणित करता है कि AO किसके बराबर होगा, OC के। उसी तरह OB बराबर होगा OD के। ये जो लाइन है यही प्रमाणित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर होंगे। उसके बाद प्रमाण, इसमें हमारा क्या बन जाएगा, 2 ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसको प्रमाण करना है, 2 ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें मेरा 2 ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल AOD और दूसरा ट्रायंगल मेरा बनता है BOC। तो मेरा ट्रायंगल 1 ये हो गया और ट्रायंगल 2 मेरा ये हो गया। मेरे पास 2 ट्रायंगल बन गया। अब इसमें देखो मेरे पास क्या क्या सेम है उसको हम लोग लिखेंगे। एंगल CAD ये एक ट्रायंगल बन गया। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, एंगल एंगल ACB, ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इन दोनों एंगल में तुम्हारा क्या क्या सेम है उसको देखना पड़ेगा। AD पैरेलल BC, जो तुम्हारा A और D है वो पैरेलल किसके है, BC के बराबर है। उसी तरह तुम्हारा AC इनमें मिलती है, तो AC तुम्हारा क्या हो गया, इन दोनों में मिलता जुलता एक लाइन है। उसके बाद तुम्हारा अर्थात एंगल OAD, जो तुम्हारा एंगल है OAD जो पहला एंगल था वो बराबर किसके होगा, एंगल OCB के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से तुम्हारा A और D बराबर किसके हो गया, B और C के। इसमें देखो बताया गया समानांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने की भुजाएं हैं। और एंगल AOD जो पहले वाले हम लोग लिए थे वो इज इक्वल टू सम्मुख एंगल BOC। ये तुम्हारा किसके बराबर बन जाएगा, BOC। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देयरफॉर AC और BD विकर्ण परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा ट्रायंगल में चेंज होकर के देयरफॉर ट्रायंगल AOD सर्वसमांग ट्रायंगल BOC बन जाएगा। ये तुम्हारा सर्वसमान की ASS शर्त से दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सर्वसमान हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से इसे प्रूफ हो जाता है कि AO तुम्हारा किसके बराबर है, OC के, और BO किसके बराबर है, OD के। तो ये तुम्हारा सर्वसमान त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं जो कि प्रमाणित हो चुका है। तो इस तरह से ये प्रमेय पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इस प्रमेय को अच्छे से कर लेना और समझ में नहीं आया तो बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।